30 का है, 30 तारीख है, 30 मार्च है। आज बाबा ने कहा बच्चे संग दुष करके बच करके रहना। संग दुष में आते हैं तो बाबा ने कहा अवस्था भी ऊपर नीचे होता है। तो तुम बच्चों को कभी भी संग दुष में नहीं आना है। तो कहा जाता है संग तारे कुसंग बुरे। जो अच्छे संग है जिससे हमारी उन्नति होती है, तो बाबा ने कहा ऐसों का संग करना है। जो अच्छे संग है, जो हमारे अच्छे अवस्था बनाने में मदद करते, ऊंची अवस्था बने, ऐसों का संग करना है। कोई ऐसा जैसा संग नहीं करना जिससे आपकी अवस्था और ही नीचे गिरते जाए। सारे मीठे बच्चे संग दुष संशय बुद्धि बनाता है। मीठे बच्चे संग दुष संशय बुद्धि बनाता है। इसीलिए संग दुष में फंसकर कभी भी पढ़ाई नहीं छोड़नी है। इसीलिए संग दुष में फंसकर कभी भी पढ़ाई नहीं छोड़ना है। कहा जाता है संग तारे कुसंग बुरे। प्रश्न है, बाप की कौन सी श्रीमत तुम्हें कौड़ी से हीरे जैसा बना देती है? बाप की कौन सी श्रीमत तुम्हें कौड़ी से हीरे जैसा बना देती? निरंतर बाप को याद करना। उत्तर है बाप की श्रीमत है बच्चे, घर गृहस्थ में रहते हुए कमल फूल समान रहो। जैसे कमल फूलों को कीचड़ और पानी टच नहीं करता, जैसे कमल फूल को कीचड़ और पानी टच नहीं करता, ऐसे विकारी दुनिया में रहते हुए विकार टच ना करे। यह तुम्हारा अंतिम जन्म है। निर्विकारी दुनिया में चलना है। इसीलिए पवित्र बनो। इस एक श्रीमत से क्या बन जाएंगे? इस एक श्रीमत से कौड़ी से हीरे जैसा बन जाएंगे, स्वर्ग का मालिक बन जाएंगे। गीत है मुझको सहारा देने वाले, दिल कहे तेरा शुक्रिया। बहुत अच्छा गीत है। ओम शांति। बाप ने समझाया है कि भगवान ही एक है, जिससे भगवती को रचा। बराबर भगवान उवाच है। जैसे वैरिष्टरवाच सर्जनवाच, यह फिर है भगवानवाच। भगवान कहते हैं मैं तुम्हें स्वर्ग का मालिक, राजाओं का राजा बनाऊंगा। यह है गीता। परंतु मनुष्य भूल गए कि गीता का भगवान कौन था।
श्री कृष्ण था स्वर्ग का नंबर 1 प्रिंस। इतनी ऊंची प्रारब्ध किसने प्राप्त कराई? ऊंचते ऊंचा प्रारब्ध है राधे कृष्ण अथवा लक्ष्मी नारायण की। यह बातें कोई भी समझ नहीं सकते। राधे कृष्ण स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं। उन्हों को यह ऊंच पद किसने दिया? श्री कृष्ण कौन था, श्री नारायण कौन था, यह बातें तुम ही जानो। श्री कृष्ण को प्यार तो बहुत करते हैं, जयंती भी मनाते हैं। फिर जिससे श्री कृष्ण का स्वयंवर हुआ उनकी भी तो महिमा होगी, राधे की भी तो महिमा होनी चाहिए। राधे कृष्ण को तो इकट्ठे नहीं दिखाते, इनको ऐसे किसने बनाया? रचयिता एक निराकार को कहा जाता, साकार को कभी क्रिएटर नहीं मानेंगे। इन कारपुरियल गॉड फादर कहते हैं। लक्ष्मी नारायण सतयुग आदि में थे, अभी तो है कलयुग। यहाँ मनुष्य दुखी कंगाल है, राजा रानी तो है नहीं। स्वर्ग की बहुत महिमा है। कोई मरता है तो कहते फलाना स्वर्गवासी हुआ, स्वर्ग याद आता है। तो जरूर कोई स्वर्ग में अच्छी चीज थी ना। नरक में जो मरते हैं उनको पुनर्जन्म जरूर नरक में लेना पड़े। जैसे कर्म करते हैं उस अनुसार यहाँ जन्म लेना पड़ता है। अब भगवान निराकार ज्ञान का सागर है, जिसको सभी मानते हैं। उनका यादगार मंदिर भी शिव का है। ब्रह्मा विष्णु शंकर का चित्र देंगे तो कहेंगे ब्रह्मा है, यह विष्णु है। भगवान ब्रह्मा व भगवान विष्णु नहीं कहेंगे, भगवान तो एक निराकार को कहेंगे, वह शिव ही है। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम फिर से लक्ष्मी नारायण भगवान भगवती बन रही हैं। किस द्वारा? भगवान क्रिएटर बाप है, वह स्वर्ग का रचयिता है। जरूर उसने प्रारब्ध दी जो स्वर्ग का मालिक बने। चित्र तो मनुष्य के पास है, यह भी मनुष्य समझते हैं लक्ष्मी नारायण सतयुग के मालिक थे। सिर्फ यह भूल गए कि लक्ष्मी नारायण छोटेपन में राधे कृष्ण थे, सतयुग में महाराजा महारानी थे। तो जरूर उनका भी तो बचपन होगा ना। तो बाबा ने कहा इन्हों की ही प्रारब्ध जरूर स्वर्ग की रचयिता नहीं बनाई होगी। वह कब आया यह किसको भी पता नहीं है। शिव का लिंग तो है, यह शिव का बड़ा रूप करके रखा है। वास्तव में कोई इतना बड़ा तो है नहीं। तो बाबा ने कहा वह तो स्टार है, उनका कोई चित्र कुछ समझ न सके, यह सिर्फ पूजा के लिए बड़ा बनाया है। तो यह देवी देवता धर्म किसने स्थापन किया? नाम चाहिए। क्रिश्चियन बौद्ध आदि सबको मालूम है कि यह हमारा धर्म फलाने ने स्थापन किया। उनका धर्म शास्त्र यह है। पहले पहले मुख्य बात यह है, इसीलिए बाबा का चित्र बनवाते हैं, समझाने के लिए ही तो बनवाते हैं ना। आगे वाले चित्र में कोई लिखत थोड़ी थी। यह तो समझाया है कि स्वर्ग का रचयिता परम पिता परमात्मा है। स्वर्ग में है सदा सुख,
क्या इतने से मनुष्य वहाँ होंगे? झाड़ पहले छोटा होता है, फिर बढ़ता जाता है। स्वर्ग में बहुत थोड़े होंगे, नरक में बहुत है। स्वर्ग में सिर्फ देवी देवताओं की राजधानी थी, यह कोई भी नहीं जानते हैं। पूछना चाहिए ये सृष्टि चक्कर कैसे फिरता है। 5000 वर्ष पहले बराबर लक्ष्मी नारायण का राज्य था, उसको स्वर्ग कहा जाता है। वह पास्ट हो गया है। नई दुनिया जो थी अब वो पुरानी नरक हो गई है। अच्छा, फिर क्या होगी? फिर स्वर्ग आएगा। भक्त याद करते हैं स्वर्ग व मुक्ति धाम को। क्यों याद करते हैं? क्योंकि यहाँ दुखी है। स्वर्ग में तो सदैव सुख होता है। बाप थोड़े ही बच्चों को रच कर दुखी बनाएंगे, यह तो हो ही नहीं सकता है। तुम जानते हो सतयुग से त्रेता द्वापर कलयुग होना है। सतयुग का अंत त्रेता के आदि का यह संगम कोई कल्याणकारी है नहीं। कलयुग बाबा ने कहा, क्योंकि सतयुग में जो 16 कला संपूर्ण है, वो देवी देवता फिर 14 कला बन जाते हैं। वह तो कल्याणकारी युग थोड़ी हुआ। फिर त्रेता के अंत द्वापर युग आदि का भी संगम हुआ, परंतु उनमें भी कलाएं कम होती है। सतो प्रधान से सतो रजो तमो में गिरते हैं। तमो प्रधान तो बनना ही है। तो इस समय सारी दुनिया दुखी है। इसको कहा जाता है आर्फन्स की दुनिया। कोई धनी धुनी नहीं। घर में माँ बाप नहीं होते तो सभी आपस में लड़ते झगड़ते हैं। तो कहा जाता है तुम निधन के हो। वह है हद की बातें, अभी है बेहद की बातें। सारी दुनिया का कोई धनी धुनी नहीं है। मनुष्य मनुष्य से ही लड़ते हैं, जानवर भी लड़ते हैं। कोई धनी धुनी नहीं है। धनी है बाप रचयिता, उनके आने से ही सब बच्चे क्या बन जाते? धन के बन जाते हैं। बाबा बच्चों को शांति धाम फिर सुख धाम में ले जाते हैं। पहले सतो प्रधान थे, फिर सतो रजो तमो। हर एक चीज ऐसी होती है। छोटे बच्चे भी पहले सतो प्रधान होते हैं, इसीलिए सबको प्रिय लगते हैं। वही बच्चे अगर शिक्षा नहीं मिलती तो माँ बाप को भी तंग करने लग पड़ते हैं। तंग तो होते हैं ना, लड़ते झगड़ते बीमार हो पड़ते हैं। कोई को नुकसान पड़ता है तो ये भी दुखी होता है ना। सतयुग में कोई भी दुख नहीं होता, वहाँ बच्चे भी दुख नहीं देते। वह है ही सुखधाम। बाबा बच्चों के लिए स्वर्ग रचते हैं, वहाँ सदैव सुख है। तुम जानते हो ये बेहद की दुनिया नई थी, अब पुरानी दुनिया है। दहली पुरानी और नई है ना। पुरानी अलग है और नई अलग है। नई दहली कितनी अच्छी देखने में आती है। ऐसे नहीं कि पुराने को कोई उड़ा देंगे फिर रहेंगे का। यहाँ नई पुरानी दोनों है। फिर ये पुरानी टूट करके नई बनेगी। जिसको स्वर्ग कहा जाता है। दहली को ही फरिस्तान कहते हैं। इस समय कब्रिस्तान है। यही दहली क्या था? फरिस्तान, और अभी कब्रिस्तान है। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। दहली फरिस्तान थी, स्वर्ग थी। अब नरक है। बाबा खुद स्वर्ग का मालिक नहीं बनते पर बच्चों को बनाते हैं। तुम कहते हो बाबा हमको फिर से स्वर्ग का मालिक बना रही हैं।
इतने सब निश्चय बुद्धि है तो देखकर निश्चय बुद्धि बनना चाहिए। कितने बाबा के बच्चे, लाखों बच्चे हैं, तो जरूर तो कुछ प्राप्ति है ना, तो बाबा ने कहा बच्चों को बनना चाहिए। कोई लंदन देख कर के आवे और वर्णन करे तो ऐसे थोड़ी कहेंगे जब हम देखें तब माने। हाँ, यहाँ तो इतने सब बच्चे हैं, कहते हैं हमको भगवान पढ़ाते हैं, तो झूठ थोड़ी बोल सकते हैं। परंतु भाग्य में नहीं है तो बुद्धि में नहीं बैठेगा। अगर भाग्य में नहीं होगा तो ज्ञान भी बुद्धि में नहीं बैठेगा। बाबा कहते इसमें छोड़ना कुछ भी नहीं है। यह अंतिम जन्म ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहना है। यह है मृत्यु लोक, वह है अमर लोक। गाया जाता है संपूर्ण निर्विकारी दुनिया, वहाँ विकार होता नहीं, तो मानना तो चाहिए ना। बराबर देवताओं की महिमा भी करते हैं, सर्वगुण संपन्न। वह था ही 22 वर्ल्ड। अच्छा, बच्चे तो पैदा होते होंगे, जरूर कोई युक्ति होगी, विकार से नहीं होते हैं। वहाँ ये पॉइजन नहीं होती। सतयुग में विकार क्या है? पॉइजन है, विष है ना। यहाँ बाबा ने कहा यहाँ है संपूर्ण विकारी और वहाँ है संपूर्ण पावन। यथा राजा रानी तथा प्रजा। इसमें तुमको कोई संशय क्यों पड़ता है? बाबा को भी बंडर लगता है, सारी बात क्लियर है, कोई अंधश्रद्धा की बात नहीं है। फिर भी बाबा ने कहा इतना बच्चे पढ़ रही है तो बच्चों को संशय बुद्धि के बजाय निश्चय बुद्धि बनना चाहिए। फिर कुछ हाँ हाँ तो बाबा ने कहा संशय क्यों पड़ता है? वहाँ की जो रस्म रिवाज होगी उसी अनुसार बच्चे पैदा होंगे, वहाँ विकार होता नहीं। यह नेचर इस मृत्यु लोक का है, वहाँ कोई को दुख देते नहीं। जानवर भी एक दो को दुख नहीं देते। सतयुग में जानवर भी एक दो को दुख नहीं देते हैं। तो बाबा ने कहा वह भी ऐसे ही पैदा होंगे। अब तुमको क्या चाहिए? शांति चाहिए तो अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो मेरे पास चले आएंगे। जो स्वर्ग में आने वाले होंगे वही कहेंगे हम तो ज्ञान जरूर लेंगे, सुख जरूर लेंगे, बाप से स्वर्ग का वर्षा लेना है। तुम जानते हो हम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा ले रही हैं, बाप की श्रीमत पर चल रही हैं। चलते चलते फिर कहाँ उल्टा सुल्टा तूफान भी आता है तो निश्चय टूट पड़ता है। जाने अनजाने कोई ना कोई बीमारी हुई या कोई परिस्थिति आई तो क्या होता, निश्चय कम हो जाता है, माया से हार खा लेते हैं। बाबा कहते कल्प पहले भी ऐसा वर्षा लेते लेते हार खा ली थी, विकार में फंस गया। गाया भी हुआ है संग तारे कुसंग बुरे। यह सत का संग है, उनकी श्रीमत पर चलने से हम नई दुनिया में आएंगे जाएंगे। निश्चय में संशय आ जाता तो वर्षा मिल न सके। ऐसे बहुतों को निश्चय होते होते फिर संशय बुद्धि हो जाते हैं। तो माता पिता कहते हो तो फिर उनको छोड़ देते हैं। यह भी ड्रामा में नोंद है।
कई आते हैं, निश्चय बुद्धि बनते हैं, माता पिता भी कहते, फिर छोड़ देते हैं। शिव बाबा के बने फिर तो ऐसे बाप को पार्वती देवंती हो जाते हैं। तुम्हें ईश्वर का बनना है या रावण का? लड़ाई तो है ना। कोई तो माया पर जीत प्राप्त कर समझते हैं कि बाबा से वर्षा जरूर लेना है, श्रीमत पर चलते रहते हैं। एल्बम भी तुम्हारे पास है, जिन सभी बच्चों ने प्रतिज्ञा की है कि हमको ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहना है। कमल फूल को पानी टच नहीं करता है। तुमको भी विकारी दुनिया में रहते विकारों में नहीं जाना है। यह है तुम्हारा अंतिम जन्म। अपने को निर्विकारी बनाने से निर्विकारी दुनिया में चले जाएंगे। पवित्र बनना तो बहुत अच्छा है। बाप कहते मेरे द्वारा तुम पवित्र बनेंगे तो स्वर्ग पवित्र दुनिया का मालिक बनेंगे। पति दुनिया अविनाश होनी है, कितना सहज समझाते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना स्व तो हो ही रही है, बाकी सब हिसाब किताब चुक्त कर मुक्ति धाम में चले जाएंगे। सतयुग में तुमको सच्चा सुख मिलता है। वैकुंठ का नाम तो मशहूर है, बराबर लक्ष्मी नारायण का राज्य था। मनुष्य को तो कुछ भी पता नहीं है। सन्यासी खुद निर्विकारी बनते हैं तो विकारी लोग उनकी पूजा करते हैं। विकारी आत्मा बनती है, परमात्मा नहीं। वह समझते हम निर्विकारी बन परमात्मा बन जाते हैं। तो अभी दो चीज है ना, आत्मा और परमात्मा। विकारी को तो परमात्मा नहीं कहा जाता है ना। वह समझते हैं हम निर्विकारी बन परमात्मा बन जाएंगे। बाबा कहते ऐसे तो नहीं हो सकता, कोई मिल भी नहीं सकता। मैं आकर सबको वापस ले जाऊंगा। निशानी भी है महाभारी लड़ाई। बच्चों को राजयोग सिखला रहा हूँ। महाभारी लड़ाई है तो भगवान भी जरूर होना चाहिए, जो सभी झंझटों को हटाए, सभी झगड़े को खत्म कर दे। सर्वशक्तिवान बाप है। सभी झंझटों को, सभी झगड़ों को कोई मनुष्य नहीं समाप्त कर सकता है। ये तो बाबा का काम है। कहते हैं अगर तुम मेरी बात पर चलेंगे तो मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाऊंगा। कल्प कल्प तुम मेरी श्रीमत से श्रेष्ठ बनते हो। आधा कल्प के बाद जब मेरी मत पूरी हो, आसुरी मत शुरू होती है, तो तुम कंगाल कौड़ी जैसे बन पड़ते हो। और फिर तुमको कौड़ी से हीरे जैसे बनाता हूँ। तो बच्चों को श्रीमत पर चलना चाहिए ना। बाबा कितना सहज करके समझाते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिकी ले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला है किसी भी तूफान के कारण निश्चय में कमी ना आए। किसी भी तूफान के कारण निश्चय में कमी ना आए, इसके लिए संग दुष्ट से अपनी संभाल करनी है। इसके लिए संग दुष्ट से अपनी संभाल करनी है। श्रीमत पर पूरा पूरा चलना है। श्रीमत पर पूरा पूरा चलना है। दूसरा, इस अंतिम जन्म में श्रीमत पर संपूर्ण निर्विकारी
जरूर बनना है। इस अंतिम जन्म में श्रीमत पर संपूर्ण निर्विकारी जरूर बनना है। विकारी दुनिया में रहते हुए विकार टच ना करे, यह संभाल करनी है। विकारी दुनिया में रहते हुए विकार टच ना करे, यह संभाल करनी है। वरदान: अपने हर कर्म द्वारा दिव्यता की अनुभूति कराने वाले दिव्य जीवनधारी भव। वरदान है, अपने हर कर्म द्वारा दिव्यता की अनुभूति कराने वाले दिव्य जीवनधारी भव। बाप दादा ने हर एक बच्चे को दिव्य जीवन अर्थात दिव्य संकल्प, बाप दादा ने हर एक बच्चे को दिव्य जीवन अर्थात दिव्य संकल्प, दिव्य बोल, दिव्य कर्म करने वाली दिव्य मूर्तियां बनाया है। क्या हो? दिव्य जीवन, दिव्य संकल्प, दिव्य बोल, दिव्य कर्म करने वाली दिव्य मूर्तियां बनाया है। दिव्यता संगम योगी ब्राह्मणों का श्रेष्ठ श्रृंगार है। दिव्यता ब्राह्मण जीवन का श्रेष्ठ श्रृंगार है। दिव्य जीवनधारी आत्मा किसी भी आत्मा को अपने हर कर्म द्वारा साधारणता से परे दिव्यता की अनुभूतियां कराएगी। दिव्यता की दिव्य जीवनधारी आत्मा किसी भी आत्मा को अपने हर कर्म द्वारा साधारणता से परे दिव्यता की अनुभूतियां कराएगी। दिव्य जन्मधारी ब्राह्मण तन से साधारण कर्म और मन से साधारण संकल्प नहीं कर सकते। कौन? दिव्य जन्मधारी ब्राह्मण तन से साधारण कर्म और मन से साधारण संकल्प नहीं कर सकते। वे धन को भी साधारण रीति से कार्य में नहीं लगा सकते। जो बाबा के बन गए, जो धन उनके पास है भगवान का अमानत है, तो उसको साधारण रीति से कार्य में नहीं लगा सकते। स्लोगन: दिल से सदा यही गीत गाते रहो कि पाना था सो पा लिया, तो चेहरा खुशनुम रहेगा। स्लोगन है, दिल से सदा यही गीत गाते रहो कि पाना था सो पा लिया, तो चेहरे सदा खुशनुम रहेगा। ओम शांति।